हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी क्लासेस में। इस वीडियो हम फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो हम बताएंगे कि आप एग्ज़ाम में किस प्रकार से फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर लिखेंगे ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकें इस सब्जेक्ट में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास A4 साइज पेपर है, देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर मिलेंगे। यहाँ पे जॉइंट होगा ये पेपर। ठीक है, ऐसे ओपन करना होता है आपको। ठीक है, ऐसे ही एकदम सादा पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको स्केल से इस प्रकार से लाइन खींच लेना है दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी खींच लेना है। इस प्रकार से आपको लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ऐसे ही सभी पेज में आपको खींच लेना है लाइन। ऐसे ही सभी पेज में आपको लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पे जैसे पहला आपका क्वेश्चन है, पहले आपको यहाँ पे जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो आपको पहले क्या करना है, कौन सा पार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 पार्ट देखेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पहले आपको यहाँ पे पार्ट सी वाला करना है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन का होता है। आपको यहाँ पे अगर 10 आता है, 15 आता है, आप कर लेते हैं तो आपका नंबर 10-15 नंबर आपका फिक्स हो जाता है, जबकि कम समय में आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पार्ट ए में पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक्सप्लेन करना डिटेल में जो भी विभिन्न प्रकार के रूट्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले क्लासिफिकेशन लिखेंगे इसका। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पहले रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन लिखना है। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को लिखने के बाद, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, हर एक रूट को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने ज़्यादा लिखा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आपको यहाँ पे 3-4 लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको हर एक एक्सप्लेन करना है एक चीज़ को। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, हर एक रूट को एक्सप्लेन कर देना है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्लासिफिकेशन लिखना है अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद आपको हर क्लासिफिकेशन में एक पहला वाला उठा के, जिससे पहला सिस्टमेटिक हो गया। सिस्टमेटिक लिखने के बाद यहाँ पे सिस्टमेटिक में जो पहला आएगा उसको उठा के उसको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे उसका एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 2 या 3 एडवांटेज लिख देना है आपको, कम से कम 3 लिखना है। 3 से ज़्यादा हो जो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 लिखना है आपका। उसका डिसएडवांटेज लिखना है। ठीक है, डिसएडवांटेज लिखने के बाद उसको भी एक्सप्लेन करना है 3-4। ठीक है, ऐसे आपको हर एक रूट का एक्सप्लेन कर देना है, जिससे कि आपका 2 या 2.5 पेज आसानी से भर जाएगा। आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एनसेड। जैसे पूछा है कि एनसेड क्या है। एनसेड का फुल फॉर्म देते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखिए। लिखने के बाद आपको बता देना है कि इसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद इसका क्लासिफिकेशन कर देना है। क्लासिफिकेशन कैसे देख सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव। इस बात यहाँ पे सेकंड हो गया कॉक्स 2 इनहिबिटर्स होता है, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर हो गया। फिर एनाल्जेसिक बट पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, जिसमें पैरासीटामोल होता है, मेटामीजोल होता है,
मेफोपाम होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लासीफाई कर देना है, यहाँ पे क्लासीफाई करना है और यहाँ पे गिव देयर इंडिकेशन एंड काउंटर इंडिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से आप जब डेफिनेशन लिखेंगे 1 नंबर मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें आपको 2 या 3 नंबर आपका दे देंगे। ठीक है, फिर इंडिकेशन आप काउंटर इंडिकेशन लिखेंगे, आपका 1 नंबर मिल जाएगा, यानी 5 नंबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिकेशन या काउंटर इंडिकेशन कैसे लिखना है, ठीक है, आपको पहले यहाँ पे इंडिकेशन किसी भी एक डॉट को उठा के लिख देना है हल्का से, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे उसका इंडिकेशन और यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख देना है। ठीक है, ये पॉइंट वाइज बना के आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।